सैनिक ने फूट फूट कर रोकर सुनाया अपने परिवार का दुख। अगर सरकार एवं प्रशासन के आला अधिकारी एक सैनिक के परिवार की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी और आपकी क्या सुरक्षा करेंगे। सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर सबकी रक्षा कर रहा है और पुलिस प्रशासन राजनीतिक नेताओं के तलवे चाट रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्रों के जरिए सेना के जवान के परिवार वालों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें जवान के छोटे भाई एवं बहू के साथ मारपीट की गई। और यह पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के जतारा थाने का है, जहां पर सैनिक ने आरोप लगाया है कि विपक्ष राजनीतिक एवं पावरफुल होने के कारण नहीं की जा रही है कार्रवाई। विपक्ष के नामी नेताओं ने हमला किया है, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, और इस घिनौने षड्यंत्र में विधायक सुरेंद्र सिंह गौर, उनके भाई गोविंद सिंह गौर के द्वारा हमला किया गया है। और हमले के समय 25 लोग और यहाँ पर थे। साथ ही में यह घटना रात्रि 8 बजे की है। सैनिक के परिवार पर कट्टा, बंदूक, राइफल से फायरिंग की गई और अश्लील गाली गलौज की गई। और मेरे परिजनों ने जतारा थाने में रिपोर्ट कराने गए तो मोबाइल छीनकर गाली गलौज की गई। और जब इस घटना की जानकारी सैनिक को लगी तो वह अपने घर आया और जिला प्रशासन के समक्ष ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई के नाम पर आश्वासन मिला है। और अगर जतारा क्षेत्र में जीना है, इन नेताओं के समक्ष सिर झुकाकर जीना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा। इस घटना से सैनिक का परिवार भयभीत नजर आ रहा है। मैं भारतीय सेना का इतने हम लोग तो हैं। मैं भारतीय सेना में ड्यूटी करता हूँ। मेरा परिवार ग्राम भटगोरा, जिला टीकमगढ़, थाना जतारा में, तहसील पलेरा में रहता है। मेरा भाई और मेरे पिता को कुछ गुंडों ने रात में मारने की कोशिश की। उनको जान बचाने जैसे तैसे जान बची उनकी। उनको मारने के लिए बंदूकें लेके आए। गौर बंदूक, सुरेंद्र सिंह गौर, रविंद्र सिंह गौर, गोविंद सिंह गौर और उनके कुछ साथी, हमारे ही ग्रामीण कुछ साथी भी हैं। और साथ में और भी 25-30 लोग आए और मेरे परिवार पर हमला किया। मैं जबलपुर में मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। तो रात ही में गाड़ी से निकला और सुबह इनके पास पहुँचा। इन लोगों ने जैसे तैसे मेरे परिवार की जान बची है। ये लोग अपना राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए ग्रामीणों पे हमला करते हैं, कभी जो है किसी पे भी हमला कर देते हैं। मेरे भाई परिवार को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो अत्याचार हैं उनके खिलाफ जब भी बोला जाता है तो वो हमला कर देते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे अत्याचार के खिलाफ कभी मत बोलो। अगर कोई आदमी पिट रहा है या किसी को मार रहे हैं वो लोग, अगर कोई बचाव करता है उसका, तो उसको टारगेट करते हैं, जैसा कि मेरे भाई और मेरे पिता को और मेरे परिवार को किया जा रहा है। ग्रामीण भी हमारे साथ आए हुए हैं। सारे ग्रामीण उससे बहुत व्यथित हैं, बहुत दुखित हैं। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर गरीबों पर बहुत अत्याचार ढाए हुए हैं। और जब भी उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है, चाहे वो कोई भी हो, तो जब अत्याचार के खिलाफ जब भी आवाज़ उठाई जाती है उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसके घर पे हमला किया जाता है। जैसा कि बीती रात को करीब 8 बजे मेरे परिवार वाले वहाँ खाना खा रहे थे, अपने घर में थे, तो लोगों ने हमला कर दिया। घर में घुसाए, लेडीज़ों के साथ उन्होंने धक्का मुक्की की। जैसे तैसे ग्रामीणों ने हमें बचाया। अगर ग्रामीण टाइम पर नहीं आते तो हमारे भाई की, हमारे परिवार किसी की भी जान जा सकती थी। अच्छा, लड़ाई किस बात को? लड़ाई जो आपका झगड़ा हुआ है, झगड़ा कुछ नहीं था। ये हम अपना काम करते थे, मैं फौज में अपना काम करता हूँ, मेरा भाई खेती का काम करता है। हम उनसे कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन कुछ ग्रामीणों के भड़काने की वजह से गौर बंधु सुरेंद्र सिंह गौर हम लोगों से चिढ़ गया है और वो हम लोगों को तरह तरह से परेशान कर रहा है कई सालों से। तो उनकी जो है, हम अभी तक जो भी हमारी सहन शक्ति थी कि हम उनसे पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। उनकी इतनी मतलब पावर है कि पुलिस थाना तो उनके घर जैसा है। वो वहाँ चाय पीने जाते हैं सीधा थाने में बैठ के आराम से। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो उन लोगों ने अत्याचार शुरू किया है पूरा हमारे भाई पर, हमारे भाई परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कि अगर मैं भारतीय सेना में ड्यूटी करता हूँ तो मेरे परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? अच्छा, आप थाने गए थे क्या? आप थाने गए थे क्या? इसकी एफआईआर वगैरह की है? एफआईआर किया मैंने। मेरे भाई, मतलब मैं नहीं था, मैं आया हूँ रात में चला, मैं सुबह पहुँचा हूँ यहाँ पे।
मेरे भाई को पकड़ के, मतलब मेरे भाई ने 100 नंबर को कॉल किया, वो लोग आए और लेके गए कुछ ग्रामीणों के साथ, उनकी जो एफआईआर करी। लेकिन उन्होंने एफआईआर में इतनी देर कर दी कि हमला 8 बजे हुआ और एफआईआर 1 बजे के बाद की, यानी तारीख बदल दी उन्होंने हमला जो किया उसकी डेट ही बदल दी जानबूझ के। और हमारे भाई के साथ जो उनके गौरबंधु के तीनों भाई आए और वो थाने में ही बैठ करके डांटते रहे, गाली देते रहे कि हम तुमको जो है उठा लेंगे, मरवा देंगे, तो हमारा विरोध मत करो, हमारे जो भी है, हम जो भी कर रहे हैं गाँव में तकलीफ किसी को भी दें, और तुम चुपचाप हमारे चरणों में झुको, हमारे जो है नीचे रहो तो तुम बचोगे, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। तो उन्होंने जानबूझ के डिले किया और वो एफआईआर 1 दिन के बाद की, यानी 1:03-4 के बाद की। और उन्होंने मेरे खिलाफ पहले से, हमारे भाई के खिलाफ भी एफआईआर झूठी कर देते हैं, या जो भी उनको एफआईआर करते रहते हैं, कभी कुछ भी एक्ट लगा देते हैं। पहले भी एक एफआईआर की थी, वो भी आप थाने में, जतारा थाने में आप पूछ सकते हो। ये करीब 1 साल पहले का मामला है, मई-जून का। वहाँ पे भी झूठ जो है, एक वन रक्षक को मार पीट के झूठा मामला दर्ज कराया। उसके बाद उनका जो है निरीक्षण में कुछ नहीं निकला। आपके भाई आए के साथ में क्या? मेरा भाई और परिवार भी साथ में है। आ जाओ, ये मेरा भाई है, ये खेती करता है, और ये मेरी बहू है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।